हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे इंडिया से बार बार कुछ टाइम पर क्रिप्टो से रिलेटेड जो है न्यूज़ आते रहती है। तो फ्रेंड्स, ये भी जो न्यूज़ है आपको इंडिया से है, बट इस बार इस न्यूज़ में आपको सुप्रीम कोर्ट इंक्लूड होते हुए देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो इंडियन गवर्नमेंट है उससे ये प्रश्न किया कि आप जो है अपना रुख स्पष्ट कीजिए। किसको लेकर? तो बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट को लेकर कि ये जो है यहाँ पे लीगल है या फिर इलीगल है, मतलब कानूनी है या फिर गैर कानूनी है। तो इसी पर ये जो है वीडियो होने वाली है, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है ये बात सबसे पहले तो है कि बात ये निकल कर कब आई, आखिर बिटकॉइन के बारे में सुप्रीम कोर्ट जो है प्रश्न कब पूछा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर आप हाईलाइट के बारे में बात करो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान बिटकॉइन पर सवाल किया। मतलब कि कोई केस था, उसकी सुनवाई के दौरान जो है बिटकॉइन पर सवाल किया। किसने? तो सुप्रीम कोर्ट ने। और वो सवाल क्या था? तो यही था कि क्या बिटकॉइन गैरकानूनी है इंडिया में। और इसको स्पष्ट करने के बाद कही गई है, और ये स्पष्ट करने के बाद किससे कही गई है? तो इंडियन गवर्नमेंट को कही गई है। तो चलो फ्रेंड्स, उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो यह जो मामला है क्या है, और ये जो सुनवाई थी, ये कोई केस जो है अलग तरह का केस नहीं है। ये खुद एक बिटकॉइन फ्रॉड का केस है। मतलब बिटकॉइन से रिलेटेड ये केस भी है और बिटकॉइन पे इन्होंने सवाल भी पूछा, और ये इंडियन गवर्नमेंट से सवाल पूछी गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे है कि इसमें आरोपियों ने लोगों को गलत जानकारी देकर फ्रॉड किया था। तो मतलब अब यहाँ पे जो फ्रॉड वाले लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया, उन्होंने फ्रॉड किया था लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके। किसके बारे में? तो बिटकॉइन के बारे में। तो चलो फ्रेंड्स, अब अच्छे से अब समझना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा ऊपर अगर हम लोग आए तो यहाँ पे क्लियर होगा। तो जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे है कि ईडी ने बताया कि लोगों को यह कहा गया था कि वे फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर 18 महीनों के लिए क्लाउड माइनिंग स्पेस का एक छोटा हिस्सा खरीद सकते हैं, और उन्हें इस अवधि के दौरान प्रति बिटकॉइन 10% का रिटर्न मिलेगा। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो फ्रॉड किया है बिटकॉइन को लेकर जिन्होंने, जो कि इसमें शामिल है, इन्होंने ये सब इन्फॉर्मेशन उन इन्वेस्टर्स को, उन लोगों को दी थी जो कि इस फ्रॉड के मतलब जिनके साथ ये फ्रॉड कर दी गई है, जिनके साथ ये फ्रॉड हो गई है। तो फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा और डिटेल्स में आते हैं और देखते हैं कि ये कब से चल रहा था फर्जीवाड़ा, और कितने लोग इसमें जिनके साथ फ्रॉड हुआ है। साथ ही साथ मैं आपको और भी कुछ बातें जो है इसमें क्लियर कर दूंगा। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप अपना टाइम दो और इसमें बने रहो। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को केंद्र सरकार से पूछा, क्या देश में बिटकॉइन गैर कानूनी है? मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, आप ये देख लो। अब बात करें स्कैम की, तो फ्रेंड्स, ये जो गेन बिटकॉइन स्कैम से जुड़े मामले के आरोपियों में शामिल अजय भारद्वाज के जमानत रद्द करने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह प्रश्न किया। तो फ्रेंड्स, जैसे कि जो गेन बिटकॉइन स्कैम से जुड़ा जो मामला है, उसके आरोपी में मतलब जो शामिल है, आरोपी बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें एक आरोपी को हाईलाइट किया गया जो कि अजय भारद्वाज है। तो इनकी एक याचिका जो है वो डाली गई थी। किस तौर पे? तो इनके जमानत रद्द करने की मांग वाली एक याचिका डाली गई थी, जिस पर की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह प्रश्न पूछ दिया कि क्या बिटकॉइन जो है वो गैर कानूनी है। तो अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, अब बात करते हैं कि इस फ्रॉड के बारे में फ्रेंड्स, क्योंकि मेन चीज़ जो है वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो थोड़ा सा और नीचे आते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये धोखाधड़ी वगैरह किस तरह से हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात किया जा रहा है कि इससे पहले भी क्रिप्टो करेंसी से जुड़े धोखाधड़ी के कुछ मामले हो चुके हैं। इनमें बहुत से लोगों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन ये जो धोखाधड़ी, इसके बारे में बताया जा रहा है कि हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर में 40 करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी का मामला हुआ था। इसमें 2000 से अधिक निवेशकों का निशाना बनाया गया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले प्राइस की बात करें तो लगभग 40 करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी हुई। कितने लोगों के साथ? तो लगभग 2000 जो इन्वेस्टर हैं उनके साथ ये ठगी की गई है, जिसमें 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और इसमें जो मुख्य आरोपी हैं उसके बारे में यहाँ पे है कि इनमें मुख्य आरोपी, उसकी पत्नी और 2 सहयोगी भी हैं। तो इसमें जो मुख्य आरोपी हैं उस खुद अपनी पत्नी के साथ और साथ में 2 सहयोगी हैं, और उसके अलावा और भी कुछ लोग हैं। जैसे टोटल यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन्हें पुणे के रखा गया है। तो चलो वो छोड़ो, कहीं भी रखा गया है। विदेश में भी क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले बढ़े हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपको बात समझ में आ गया कि ये जो गेन बिटकॉइन है, इसमें इंडिया में लगभग 40 करोड़ की ठगी की गई, और वो 2000 लोगों के साथ ठगी की गई। 11 लोगों को जो है अरेस्ट किया गया, और जो मेन इसमें गुनहगार हैं वो खुद अपनी पत्नी और 2 सहयोगी के साथ इसमें लगे पड़े थे, और साथ ही साथ कुछ और भी लोग इन्वॉल्व थे। और जो याचिका दायर किया गया था, जो कि कुछ भारद्वाज करके अजय भारद्वाज थे, तो वो याचिका उनकी थी उनकी जमानत रद्द करने को लेकर, जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये मांग कर दी थी। तो चलो थोड़ा सा अब और एक बार समराइज करते हैं, और सिर्फ इस चीज़ को मैं समराइज नहीं करूंगा, ये तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है।
अब यहाँ पे हम लोग ये देखने वाले हैं थोड़ा बहुत कि भाई सिलसिला ये सब चलते क्या आ रहा है इंडिया में, बार बार किस किस तरह के अपडेट आते रहे हैं आपको बिटकॉइन को लेकर। तो चलो फटाफट से उसे कवर करते हैं और ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी आपके लिए, मुझे पता है। तो वीडियो को जरूर अभी से लाइक कर दो, चैनल पर या तो सब्सक्राइब कर दो। हर तरह के अपडेट जो है मेरे चैनल पर आपको टाइम टू टाइम अपडेट कर दी जाती है, जो कि आपसे मिस नहीं होगी। तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल जरूर प्रेस कर लो। तो चलो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे जो मैंने बात कही थी आप उसे एक बार फिर से देख सकते हो कि भारत में बिटकॉइन वैध या अवैध, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से क्रिप्टो करेंसी पर अपना रुख साफ करने को कहा, जिस पर कि सरकार ने अभी कुछ भी क्लियर नहीं किया है। तो चलो फ्रेंड्स अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं और मैंने ऑलरेडी बता दिया कि किस स्कैम पर ये सवाल उठी, किस तरह के केस और क्या बात हुई कि आखिर इस तरह के सवाल जो है वो उठी है। तो चलो फ्रेंड्स अब हम लोग आगे जो भी बातें हैं उसे हम लोग क्लियर करना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तरह के किस तरह के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इंडिया के, जैसे निर्मला सीतारमण, उन्होंने क्रिप्टो को लेकर अभी तक क्या क्या जो है स्टेटमेंट दे दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे है कि इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने पर अंतिम निर्णय उचित परामर्श के बाद दिया जाएगा। जैसा कि मैं हमेशा इंडिया से जो भी अपडेट होती है उससे मैं कवर करता हूँ, तो इन्होंने बोला था कि इनकी कुछ टीम है जो कि लगातार मॉनिटरिंग कर रही है किसको, तो क्रिप्टो मार्केट को, और इनको फीडबैक मिलते रहता है और इनको सब कुछ अगर सब सही लगता है तब जाके ये इसे आगे जो है रेगुलेट करते हुए देखने को मिलेंगे। क्रिप्टो बिल आपको सब कुछ सही सही आते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इन्हें थोड़ा भी ठीक नहीं लगता है, रिस्क फैक्टर ज़्यादा लगता है, तो ये बैन भी कर सकती हैं। इन्होंने कुछ दिन पहले ये बात क्लियर की थी कि अभी आप ये गलतफहमी में ना रहें कि हम टैक्स लगा दिए तो बैन नहीं होगा, बैन किया जा सकता है अगर जरूरत पड़ता है तो फ्रेंड्स यहाँ पे फिर से है कि क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने पर सलाह लेने के बाद फैसला लिया जाएगा। मतलब वही बात है, जो भी फीडबैक वगैरह मिलेगी, जो भी ये अभी उस पर स्टडी रिसर्च जो भी इनकी टीम वगैरह है, बहुत लोगों से, जैसे कि जो बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत होती रह रही है, तो सब कुछ देख के सब कुछ सही लगेगा फीडबैक लेते हुए, तब यहाँ पे जो डिसीजन है वो लिया जाएगा। और वो कब लिया जाएगा तो पता नहीं, जब भी लिया जाएगा खुल के सामने आ जाएगा। तो क्रिप्टो करेंसी को वैध या प्रतिबंध करने के लिए कुछ भी नहीं करना, वैध या नाजायज, यह एक अलग सवाल है। इन्होंने इस तरह के स्टेटमेंट जो है वो फ्रेंड्स दिए हुए थे। उसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे बात की गई थी कि आप जो बोल रही हैं कि क्रिप्टो लीगल इलीगल, ये कहना अभी सही नहीं है या फिर ये अलग सवाल है। साथ ही साथ बैन को लेकर इन्होंने बोला कि आगे मामला ठीक नहीं दिखा तो बैन भी किया जा सकता है। तो फिर ये सब जब क्लियर नहीं है, इसे आप 50-50 करके चल रही हैं, तो फिर क्रिप्टो टैक्स क्यों ले रही हैं? तो फ्रेंड्स इसको स्पष्ट करते हुए इन्होंने ये कहा था कि सरकार टैक्स लगाएगा क्योंकि यह उसका संप्रभु अधिकार है। मतलब कि हम बैन करेंगे नहीं करेंगे अभी क्लियर हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी इस पे काम चल रहा है। लीगल इलीगल भी कहना ये एक तरह का अलग सवाल है, बट इनकम टैक्स मतलब इस पे सरकार जो है टैक्स ले सकती है, क्योंकि ये उसका संप्रभु राइट है, मतलब उसका सोवरेन राइट है। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो बातें हैं ये साफ साफ ऑफिशियल अनाउंसमेंट है जो कि निर्मला सीतारमण जी ने कहा था। ये कोई भी किसी अदर पर्सन्स के स्टेटमेंट्स नहीं है, ना कि कुछ अलग रिमर्स हैं जो कि मार्केट में फैलते हैं। ये सब कुछ खुद ब खुद सीतारमण जी ने कहा था, जिस पर कि मेरे चैनल पे आपको भारत से आई खबर करके थंबनेल के साथ वीडियोज वगैरह मिल जाएंगी, जो कि इंडिया से जब भी वीडियो आती है मैं उस तरह के वीडियोज, तो उस तरह के थंबनेल के साथ मैं अक्सर बीच में डाल रहा था, तो आप देख सकते हो उसे जाकर, अगर आपको देखने का अभी भी मन है तो। फ्रेंड्स साथ ही साथ थोड़ा नीचे आते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे कि मंत्री क्रिप्टो करेंसी पर कांग्रेस सदस्य छाया वर्मा द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब दे रही थी। वर्मा ने क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगाने की वैधता के बारे में पूछा था। तो फ्रेंड्स ये इसमें ये बात कही जा रही थी कि जैसे कि इनसे सवाल पूछा गया था कि भाई आप टैक्स वगैरह लगा रही हैं, तो ये जो थी वो कांग्रेस की सदस्य थी जो कि इनसे सवाल पूछा गया था जिनके द्वारा, उसके बारे में ये बता रहा है। तो चलो फ्रेंड्स थोड़ी बहुत और डिटेल्स इसमें देख लेता हूँ, अगर वो भी काम की लगती है तो मैं आप अपडेट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसा कि यहाँ पे है कि 1 फरवरी को, जैसा कि आपको पता है कि इस बार का जो बजट सेशन है वो शुरू हुआ था, उसी बजट सेशन के फर्स्ट डे को ही निर्मला सीतारमण जी ने 2 बातें है क्लियर कर दी थी कि जो आरबीआई द्वारा जो है डिजिटल रुपया, मतलब डिजिटल रूपी जो कि है एक सीबीडीसी, उसे लॉन्च करने की बात कही गई थी, जो कि 2022 से 2023 के बीच में आते हुए देखने को मिलेगी। साथ ही साथ सरकार ने यह भी कहा था कि 1 अप्रैल से जो है वो 30% जो टैक्स है वो लगाने वाली है। वो आपके जो भी प्रॉफिट होंगे, जो भी आपके इनकम पे प्रॉफिट बनेंगे, उस पर 30% टैक्स देना होगा। उसके अलावा यहाँ पे ये भी कहा गया था कि साथ ही ऐसे संपत्तियों में लेन देन से आय की गणना करते समय किसी भी व्यय या भत्ते के संबंध में कोई कटौती नहीं की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब कि जो सेटअप वाली बात थी उसके बारे में यहाँ पे बात कही जा रही है। इसने यह भी निर्दिष्ट किया है
कि आभासी डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाला नुकसान को किसी अन्य आय के खिलाफ सेट ऑफ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो फ्रेंड्स अब इतना सब कुछ तो हो गया। अब साथ ही साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि एक जो है पिटीशन चलाई जा रही है, जो है कि आपको मिल जाएगी change.org पर, जिसे पर आप जाके फ्रेंड्स अपना साइन और सपोर्ट दिखा सकते हो। उसमें जाकर आपको क्या करना है, तो उस पर जाना है फ्रेंड्स। जाने के बाद आपको वहाँ पे ये जो इस तरह का ऑप्शन दिख रही है, वहीं फ्रेंड्स इस तरह से 3 लाइन दिखेगी, जिस पे क्लिक करना। उसके बाद से फ्रेंड्स आपको सर्च करना है, उसमें जाके क्रिप्टो लिख कर सर्च करना। उसमें निर्मला सीतारमण जी के बैनर के साथ एक फोटो के साथ एक पिटीशन आएगी, जिसमें लगभग 90,000 लोगों ने अपना सिग्नेचर कर दिया है। ये पिटीशन है रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स। क्रिप्टो टैक्स को रिड्यूस करने के लिए चलाई जा रही है, जो कि है आप एक रीजनेबल टैक्स लें। और 5 की पॉइंट इसके अलावा, मतलब इसी के जैसे 4 और पॉइंट जो है इंक्लूड कर रखा है गवर्नमेंट के लिए, कि आप इन सब चीज़ों पे जो है गौर करें। तो फ्रेंड्स आप उस पर सपोर्ट जरूर कर सकते हैं। अगर आपको उसके बारे में नहीं पता, तो मेरे ही चैनल पे आपको पिटीशन से रिलेटेड एक वीडियो भी मिल जाएगी, जो कि आप उसे वॉच कर सकते हो। तो चलो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल अपने तो सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।